नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सांसदों, केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के बड़े नेताओं को टिकट तो दे दिया, लेकिन नेताजी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। बीजेपी ने कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर एक विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन विजयवर्गीय चुनाव नहीं लड़ना चाहते। आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि मेरी इच्छा ही चुनाव लड़ने की नहीं है। अब तो मैं बड़ा नेता बन गया हूं, चुनाव की इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी ने टिकट दे दिया। विजयवर्गीय ने कहा कि अब कौन जाकर वोट के लिए हाथ जोड़े, टिकट मुझे दे दिया है पर अंदर से खुश नहीं हूं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ पार्टी के लिए रैलियां करना चाहता था, हर दिन 8 रैली करने का प्लान बनाया था। मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूं। सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में, और ये सब प्लान भी बन गया था। पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं। सच कह रहा हूं, मैं मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। सीएम बन जाओगे आप? तो सुना आपने विजयवर्गीय को, उन्होंने कहा कि अंदर से वो खुश नहीं हैं। बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने दरअसल बयान दिया, मैं गणेश जी की तरफ हाथ रखकर कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दिया लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं हूं। मैं सच कह रहा हूं, मेरी लड़ने की इच्छा नहीं थी, 1% भी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की। एक माइंडसेट होता है लड़ने का, वो नहीं है। अब बड़े नेता हो गए हैं हम, कौन अब रैलियां करेगा, कौन लोगों के पास हाथ जोड़ेगा, तो ये उनकी तरफ से कहा गया। तो अब सवाल तमाम यहां पर खड़े हो रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर उनकी तरफ से ये बयान सामने आया है। तो उन्होंने कहा कि मैं पार्टी के लिए दरअसल रैलियां करना चाहता था, हर दिन 8 रैली करने का मेरा प्लान था, लेकिन टिकट उनको दे दिया है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि उनको बिल्कुल, हालांकि पहले ही वो कह चुके थे कि मैं नहीं चाहता इस बार का चुनाव लड़ना और ना ही टिकट लेने की उनकी इच्छा है, लेकिन बावजूद इसके उनको टिकट थमा दिया गया। टिकट मिलने के बाद खुश नहीं है कैलाश विजयवर्गीय। बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर उन्होंने एक बयान दिया, कहा मेरा अब चुनाव लड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं है, मैं सिर्फ पार्टी के लिए रैलियां करना चाहता था, हर दिन 8 रैली करने का प्लान तैयार किया था। एक माइंडसेट होता है, उसी माइंडसेट के साथ मैं आगे चल रहा था, लेकिन एकदम से टिकट दिए जाने के बाद से खुश वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने जरूर उन्हें टिकट दे दिया है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलम, विजयवर्गीय की तरफ से बयान सामने आता है और ये बयान उनका चर्चा में इस वजह से भी है कि क्योंकि पहले ही वो इच्छा जाहिर कर चुके थे कि उनको इस बार का जो चुनाव है वो लड़ना नहीं है, वो पार्टी के लिए रैलियां करना चाहते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनको टिकट थमा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर की है, वो भी टिकट मिलने के बाद। टिकट मिलने के पहले भी जब उनसे मध्य प्रदेश की राजनीति में वापसी पर सवाल किए गए थे तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया था। उनका कहना था कि वो एक कार्यकर्ता है, नेता है और उन्हें अपनी पार्टी के लिए भाषण देना अच्छा लगता है, कार्यकर्ताओं के बीच रहना अच्छा लगता है। और कल हमने देखा कि जब उनसे इस बारे में भी पूछा गया कि उनको टिकट दिया गया है, तो पहले तो वो ये कहते नजर आए कि ये पार्टी का आदेश है, पार्टी जो जिम्मेदारियां
जिम्मेदारियां देंगी वो उसे करेंगे। पर हमने फिर रात में सुना कि वो ये कह रहे हैं कि उनका अब भी मन नहीं है चुनाव लड़ने का। वो एक कार्यकर्ता है, नेता है, भाषण देना उनकी शैली है और उन्हें यही पसंद है। अब भी उनका चुनाव लड़ने का 1% भी मन नहीं है। तो ये जाहिर तौर पर एक बड़ा बयान कैलाश विजयवर्गीय के तरफ से आया है, क्योंकि देखिए 2015 से ही कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर है। केंद्रीय संगठन में उन्हें कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। ठीक है नीलम, आपको मैं रोकूंगी। सत्य प्रकाश शर्मा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश जी, आपने सुना होगा ये कैलाश विजयवर्गीय का बयान, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1% भी उनकी इच्छा अभी भी चुनाव लड़ने की नहीं है। टिकट भले ही उनको इंदौर एक विधानसभा से दे दिया गया हो, लेकिन अभी भी वो चुनाव लड़ना चाहते नहीं है। कैसे समझा जाए, क्या मायने उनके इस बयान के निकाले जाएं? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश की राजनीति को बढ़ा दे रहा है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है। वेस्ट बंगाल के प्रभारी रहे, राष्ट्रीय महासचिव। इन हालातों में अगर उनको 20 विधानसभा तक सीमित कर दिया जाए, एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ये उन्होंने खुद कहा कि आई वॉज सरप्राइज। ये टिकट जब अनाउंस हुआ तो उनको आश्चर्य हुआ, लेकिन इसके पीछे एक पॉलिटिकल बड़ा कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि उनके बेटे इंदौर 3 से सिटिंग एमएलए हैं और एक बड़ा कारण रहा है कि उनका राष्ट्रीय राजनीति में जाना, अपने बेटे को एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करना ही कारण था। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जैसा दल है जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है। रिसेंटली जो पीएम मोदी का भोपाल में विजिट हुआ, जिसमें उन्होंने कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित किया, उसमें भी उन्होंने कांग्रेस पर अटैक किया था कि कांग्रेस इज डायनेस्टिक पार्टी। तो ऐसे में जब किसी एक परिवार का बड़ा सदस्य बड़े पद पर हो और दूसरा सदस्य भी है, तो किसको सीएम बनाया जाएगा? इसलिए उनको ये लगता होगा कि यहाँ मेरे बेटे का भविष्य भी दांव पर है। दूसरा ये भी श्योर नहीं है कि अगर सरकार आती है बीजेपी की तो उनको सीएम बनाया जाएगा, एक कारण। दूसरा कारण उन्होंने जो हालांकि एक्सप्लेन किया है वो भी सही है कि मालवा में आज की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास उनसे बड़ा कोई दूसरा चेहरा नहीं है और पिछले चुनाव में भी वो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बखूबी निभाते रहे पूरे मालवा से अच्छी लीड लेने की। और हालांकि कई सीट भाजपा ने अच्छी पिछले चुनाव में जीत भी दर्ज की थी। ऐसे में अगर वो वहाँ बन गए तो दूसरे उस इलाके का जो क्षेत्र है या उस इलाके में जो कॉन्स्टिट्यूंसी आती है उन पर वो इलाके का जो क्षेत्र है या उस इलाके में जो कॉन्स्टिट्यूंसी आती है उन पर वो कैसे कैंपेन करेंगे। हालांकि उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि मेरा ये प्लान था कि मैं कुछ हेलीकॉप्टर से कवर करता, कुछ कार से कवर करता, स्पीच देता, लेकिन अब वो स्वयं वोट मांग रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन इससे ये तो निश्चित दिख रहा है कि उनकी नाखुशी का या उनकी विशिंग का ना होने का एक सबसे बड़ा कारण कहीं न कहीं उनके पुत्र की राजनीतिक भविष्य भी माना जा सकता है। ठीक है सत्य प्रकाश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। और के मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। के मिश्रा जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट पर। सवाल मेरा ये है, चूंकि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें माफ कीजिए बीजेपी ने उन्हें टिकट दे दिया है जिनकी इच्छा नहीं थी लड़ने की चुनाव, कैसे आप इसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं को दूल्हा बना दिया जो अपने बेटों की बारात लेकर गए थे। उनमें कैलाश विजयवर्गीय जी भी शामिल हैं। उन्होंने कल सार्वजनिक मंच पर यह कहा है कि मेरी 1% भी इच्छा नहीं थी। मैं बड़ा नेता हो चुका हूं, मैं तो चाह रहा था कि 8 सभाएं रोज लूं। अब जनता के हाथ कौन जोड़े? यानी आप सोचिएगा कि सत्ता के नशे में और भ्रष्टाचार की कमाई गई दौलत से इतना अहंकार है भाजपा के नेताओं को कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश की जनता मेरी भगवान है, मैं उसका पुजारी हूँ, प्रदेश मेरा मंदिर है, तो उन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को जनता रूपी उन भगवान के आगे हाथ जोड़ने में शर्म आ रही है क्योंकि वो बड़े नेता हो गए हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि जनता उन्हें कैसा पुरस्कार देगी। बिल्कुल। नरेंद्र सलूजा हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़ गए हैं। मैं चाहूंगी नरेंद्र सलूजा जी, के मिश्रा को आपने सुना होगा, उनका आप जवाब दीजिए। साथ ही मेरा सवाल ये भी आपसे ये है कि ऐसे नेताओं को टिकट दे देना जिनकी चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, जरूरत क्या आन पड़ी, मान लीजिए बड़े वो नेता हैं, लेकिन क्या इसका असर चुनाव पर नहीं पड़ेगा? मेरे कैलाश विजयवर्गीय जी का जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो मैंने सुना नहीं है, पूरा सुन लूं।
निश्चित तौर पर उसमें प्रतिक्रिया बयान में बता देती हूँ, उनकी तरफ से कल रात को ही ये बयान दिया गया था जिसमें उनकी तरफ से कहा गया कि 1% भी उनकी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं यहाँ पर पहले से ही तैयारी करके बैठा था, एक माइंडसेट था। ये सब उनकी तरफ से कहा गया है। मैं एक बार चाहूंगी कि बयान जो उनकी तरफ से दिया गया था वो बयान सुनवा दिया जाए। मुझे मालूम है, मैं सच कह रहा हूं, मैं गणेश जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं, पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं हूं। सच कह रहा हूं, इसलिए कि मेरी लड़ने की इच्छा ही नहीं थी, एकदम 1% भी इच्छा नहीं थी। एक माइंडसेट होता है ना लड़ने का, अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े नेता हो गए, अब हाथ जोड़ने का जाएंगे तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये सोचा था हमने। तो हमने तो प्लान यही बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार से, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में। और ऐसा प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। तो मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। सीएम बन जाओगे? सुना नरेंद्र सलूजा जी, आपने माइंडसेट उनका अभी भी नहीं है, उनकी तरफ से कहा गया है। क्या कहेंगे अब आप? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जो नेतृत्व आदेश देता है, हर नेता उसे कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन आदेश था पार्टी का, तो उन्होंने स्वीकार किया। वो स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अब मैं चुनाव मैदान में हूँ। तो वो तो उन्होंने निजी इच्छा जाहिर करी कि वो उसके लिए ना उन्होंने टिकट मांगा था, तैयार नहीं थे, लेकिन चूंकि पार्टी का आदेश है तो उसको स्वीकार करके मैदान में जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन क्या इसका असर नहीं पड़ेगा? क्योंकि वो कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि उन्होंने पहले से ही माइंडसेट अपना तैयार कर रखा था कि वो 8 सभाएं करने वाले हैं और बिल्कुल भी चाहते नहीं है कि वो जनता के सामने जाकर अब हाथ जोड़ें, अब उनको वही करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका असर नहीं पड़ेगा। देखिए, वो राष्ट्रीय महासचिव है, वो कई राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं, तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ने के बारे में उन्होंने, उनका व्यक्तिगत ये निर्णय नहीं होगा, लेकिन पार्टी का आदेश है तो उसको स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा, कहीं भी उनके भाषण में आपने जो सुना है उसमें एक लाइन यह भी नहीं कि मैं पार्टी का आदेश नहीं मानूंगा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि पार्टी का आदेश वो नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि वो अभी भी खुश नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय महासचिव है, बड़े नेता हैं, पूरे मध्य प्रदेश की कोर कमेटी के सदस्य हैं, प्रदेश की सभी सीटों पर दौरा कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे उनको पार्टी का आदेश मिला तो चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। उन्होंने कहीं भी इस निर्णय का विरोध नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा है कि मैंने पार्टी से कहा है कि टिकट वापस ले लो, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा मन नहीं था, ऐसा कहा कि उन्होंने कहा आदेश स्वीकार, चुनाव मैदान में उतर गए। और ये भाषण भी उन्होंने अपने क्षेत्र में जहाँ से टिकट मिला है वहीं जाके कहा है, ये भाषण भी उन्होंने वहीं जाके किया है। लेकिन भले ही वो ये कह चुके हैं कि अभी भी उनको लग नहीं रहा है कि वो उनको टिकट मिल गया है। के मिश्रा जी, देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी उसका जो कयास लगाना हो निकाले, भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्र है। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने सत्ता के मद में उस जनता का अपमान जरूर किया है जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी भगवान मानते हैं। यदि उन्हें हाथ जोड़ने में शर्म आ रही है तो अब जनता ही उनके पैर जोड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन के मिश्रा जी, क्या आपको यहाँ पर यह भी लगता है कि ऐसे नेताओं को जगह दी जा रही है जो पहले से ही एक्टिव हैं, बजाय इसके कि किसी नए चेहरे को यहाँ पर जगह दी जाए? मैंने आपसे शुरुआती दौर में यह कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड ने उन नेताओं को दूल्हा बना दिया है जो अपने बेटों की बारात लेकर निकले थे। अब आप इससे समझ जाइएगा कि नेतृत्व का कितना अभाव है भारतीय जनता पार्टी में। जी, नरेंद्र सलूजा जी। देखिए, मैं तो आपको उल्टा कहता हूँ, जो कैलाश विजयवर्गीय जी को पार्टी ने टिकट दिया वो तो विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लड़ने को भी तैयार है।
यही आप दिग्विजय सिंह जी को टिकट देके देख लीजिए, यही आप अरुण यादव जी को टिकट देके देख लीजिए, यही आप अन्य किसी नहीं लड़ने वाले नेता को देके देख लीजिए, फिर उनका बयान सुन लेना आप। वो तो पार्टी का ही विरोध करते हैं। लेकिन टिकट देने से पहले ही जब दूसरी लिस्ट जारी हो रही है बीजेपी की, उससे पहले ही, चूंकि ये बयान बहुत पहले से ही यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय का सामने आ चुका है, वो पहले से ही कह चुके हैं कि इस बार मैं चाहता नहीं हूं कि उनको टिकट मिले। सलूजा जी। जी, आपका प्रश्न क्या? जी, मेरा प्रश्न ये है कि क्या जब उनको टिकट दिया जा रहा था, क्या उनसे किसी तरीके की कोई रायशुमारी नहीं की गई थी? बिना उनकी जानकारी के उनको टिकट दे दिया गया? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हर कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में सौंपने के लिए आदेश देता है। ये कांग्रेस जैसा संगठन नहीं है हमारा ये तो आप देखिए केंद्रीय मंत्रियों को भी आदेश दिया, सब चुनाव मैदान में निकल भी गए, उतर भी गए। एक विरोध के स्वर आपको किसी भी सांसद के, केंद्रीय मंत्री के, किसी बड़े नेता के सामने आएंगे? मुझे टिकट दिया और मैंने मना कर दिया, मैं लड़ने को तैयार नहीं, मैंने पार्टी से कहा पुनर्विचार करो और मैं टिकट वापस कर रहा हूँ और मैं जाऊंगा नहीं, लड़ूंगा नहीं, ऐसा सुना क्या? यही तो भाजपा है। यहाँ तो जो नेतृत्व आदेश देता है वो हर नेता स्वीकार करता है। तभी चुनाव नरेंद्र सिंह जी तोमर को दिल्ली से टिकट दिया, चले भी गए कल। और लेकिन जब वो खुश नहीं है तो कैसे वो जनता के बीच में जाते हैं और इसका कितना असर पड़ता है उनके चुनाव लड़ने पर या फिर रिजल्ट पर, वो हालांकि देखना होगा। नरेंद्र सलूजा जी, के मिश्रा जी, आप जुड़े, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नीलम, आप भी जुड़ी हमारे साथ, आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही।